को जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जहां तक अगर महागठबंधन जो बिहार में हो रहा है और उसी की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से जो ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, वहीं पर अब बात की जा रही है भारत रत्न की। एंड दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो नाम जो सोशलिस्ट आइकन और नेता बताए जा रहे हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनके जो इनिशिएटिव्स है जहां तक पिछड़ी जातियों और पिछड़े वर्ग के जितने लोग आते हैं उनके उत्थान की अगर बात की जाए, अब उन्हें भारत रत्न भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। नाउ दिस डिसीजन ऑल्सो कम्स इन द टाइम व्हेन द नेशन इज रिमेंबरिंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑन इट्स 100th birth anniversary, while Bihar Chief Minister Nitish Kumar has said that the government's decision has made him happy. His ally the RJD asserted that the honor is due because of the BJP's fear after the state sarkar conducted a caste census. The RJD and the JDU meanwhile claiming vindication to their long pending request, asserting that the decision was made keeping the upcoming elections in mind. महागठबंधन का सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी की तरफ से यह जानबूझ के किया गया और उसी वक्त दिया गया क्योंकि जो टाइमिंग है उसके ऊपर सवाल खड़ी करते हुए कुछ पार्टियां नजर आ रही है, कहकर कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये जो फैसला है ये लिया गया है। बीजेपी की तरफ से अब वापस काउंटर अटैक किया गया है और कहा है ऑपोजिशन पार्टीज को कि आपको सिलेक्टिव अमनीशिया हो गया है, आपकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है। और ये सवाल पूछा कि आखिरकार जब लालू प्रसाद यादव यूपीए के पार्ट थे, यूपीए में मंत्री थे, तब किसने रोका था? कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक परिवर्तन के नायक थे, उनकी 100वीं जयंती पर विलंब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया, तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया। It's welcome, and he fought for voice of voiceless people. He represented a very low section of the society. He brought a lot of changes in the life of a backward community, and he deserves. But looking at the timing that the government of India has done with intention to weaken the politics of Nitish Kumar ji, because he also represents same section. देखिए, सर्वप्रथम मैं तो केंद्र सरकार को बिहार की जनता और देश के वंचितों की ओर से मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कोटिशः धन्यवाद देता हूं। मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी 1990 में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। While expressing his delight, the Prime Minister has called कर्पूरी Thakur as a beacon of social justice. He has underlined that Thakur's unwavering commitment to uplift the downtrodden has left an indelible mark on India's socio-political fabric. The BJP and its allies have also thanked the Prime Minister for honoring one of the tallest political figures of Bihar. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहार के गरीबों के मसीहा श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे के घोषणा जो उन्होंने किया, ये ऐतिहासिक है। गरीबों का, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर
मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनाउंसमेंट के बाद सेलिब्रेशन हुई। समस्तीपुर से जो तस्वीरें आ रही है वहां पर जो बताया जा रहा है पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री उनके परिवारजनों से भी बात की गई और उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। वहां पे मिठाइयां भी बांटी गई और वहां पे हमारे उनके बेटे से भी बातचीत की जो अभी जेडीयू के एमपी है रामनाथ ठाकुर, और उन्हें खुशी जताई और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। खुशी है और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके सहयोगी रहे हैं, समाजवादी आंदोलन में शरीक रहे हैं। गरीब तबके लोग जो सुने होंगे, जो उनके लिए लड़ाई लड़े हैं, उनको बहुत बड़ी खुशी मिली होगी। ये भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने जो ये उपाधि देने का, भारत रत्न देने का काम किया है, इसके लिए हम अपनी तरफ से संजीव जी को बधाई देना चाहते हैं। All right, so that is the decision that has now been announced from part of the government of India, and the former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur, who is now been honored posthumously, a socialist leader, former Bihar Chief Minister who has been awarded the Bharat Ratna by the government of India. That is the announcement, the decision that has been made by the government. को जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जहां तक अगर महागठबंधन जो बिहार में हो रहा है और उसी की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से जो ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, वहीं पर अब बात की जा रही है भारत रत्न की। एंड दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो नाम जो सोशलिस्ट आइकन और नेता बताए जा रहे हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनके जो इनिशिएटिव्स है जहां तक पिछड़ी जातियों और पिछड़े वर्ग के जितने लोग आते हैं उनके उत्थान की अगर बात की जाए, अब उन्हें भारत रत्न भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। नाउ दिस डिसीजन ऑल्सो कम्स इन द टाइम व्हेन द नेशन इज रिमेंबरिंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑन इट्स 100th birth anniversary, while Bihar Chief Minister Nitish Kumar has said that the government's decision has made him happy. His ally the RJD asserted that the honor is due because of the BJP's fear after the state sarkar conducted a caste census. The RJD and the JDU meanwhile claiming vindication to the long pending request, asserting that the decision was made keeping the upcoming elections in mind. महागठबंधन का सीधे तौर पे कहना है कि बीजेपी की तरफ से यह जानबूझ के किया गया और उसी वक्त दिया गया क्योंकि जो टाइमिंग है उसके ऊपर सवाल खड़ी करते हुए कुछ पार्टियां नजर आ रही है, कहकर कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये जो फैसला है ये लिया गया है। बीजेपी की तरफ से अब वापस काउंटर अटैक किया गया है और कहा है ऑपोजिशन पार्टीज को कि आपको सिलेक्टिव अमनीशिया हो गया है, आपकी याददाश्त धीरे धीरे जा रही है। और ये सवाल पूछा कि आखिरकार जब लालू प्रसाद यादव यूपीए के पार्ट थे, यूपीए में मंत्री थे, तब किसने रोका था? कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक परिवर्तन के नायक थे, उनकी 100वीं जयंती पर विलंब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया। तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया। It's welcome, and he fought for voice of voiceless people. He represented a very low section of the society. He brought a lot of changes in the life of a backward community, and he deserves. But looking at the timing,
that the government of India has done with intention to weaken the politics of Nitish Kumar ji, because he also represents same section.